दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल सीधे नॉलेज में स्वागत है। इस MS एक्सेल सीरीज के पहले के सभी वीडियो तो आपने देख ही लिए होंगे, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको जरा भी दिक्कत ना हो। अगर आप सभी वीडियोस को सीरियल में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट को क्लिक करें। इस वीडियो में हम उससे आगे चलते हैं और MS एक्सेल में आज सभी लॉजिकल फॉर्मूला एक ही वीडियो में सीखते हैं। इससे पहले कि हम लॉजिकल फॉर्मूला लगाना सीखें, उससे पहले हम ये जानते हैं कि लॉजिकल टेस्ट क्या होता है। हम कोई कंडीशन एक्सेल को देते हैं और एक्सेल उन कंडीशंस के आधार पर बताता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इस तरह हम एक्सेल को बहुत सी ट्रू कंडीशंस देकर बहुत से काम करा सकते हैं, और अगर कंडीशंस फॉल्स या झूठी हो जाए तो उस परिस्थिति में भी कुछ काम करा सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट का फॉर्मूला लगाने के लिए किसी खाली सेल में इक्वल टू लिखें, उसके बाद इफ लिखें और छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट करें और उसके बाद उस कंडीशन को लिखें जिसे हमने फॉलो करवाना है, और उसके बाद कॉमा लगाना है। और अगर यह कंडीशन ट्रू या सच हो जाए तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो लिखना है और उसके बाद कॉमा लगाना है, और अगर यह कंडीशन फॉल्स या झूठ हो जाए तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो लिखना है। अब ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद एंटर करना है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि अगर फॉर्मूला में टेक्स्ट यूज करना है तो उसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना होगा, और अगर फॉर्मूला में नंबर को यूज करना है तो उसे बिना इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना होगा। अगर नंबर और टेक्स्ट क्या होते हैं इसके बारे में जानना है तो आई बटन को क्लिक करें। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स की नंबरों की लिस्ट से इस फॉर्मूला से कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट फेल है ये पता लगाते हैं। किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए 33 या उससे अधिक नंबर प्राप्त करने होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो फेल माना जाएगा। इसी कंडीशन का प्रयोग करते हुए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। पहले स्टूडेंट के नंबरों वाले कॉलम से अगले कॉलम में खाली सेल में इक्वल टू लिखें, उसके बाद इफ लिखें और छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट करें, और उसके बाद उस कंडीशन को लिखते हैं जिसे हमने फॉलो करवाना है, यानी नंबरों वाले कॉलम में पहले स्टूडेंट के नंबर वाली सेल में क्लिक करना है और उसके बाद लेस देन का साइन एंटर करें और उसके बाद 33 लिखें। मतलब अब हमने एक्सेल को कंडीशन बता दी है कि अगर स्टूडेंट के नंबर 33 से कम हो तो, और उसके बाद कॉमा लगाना है, और अगर यह कंडीशन ट्रू या सच हो जाए तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो लिखना है, यानी हम फेल लिखेंगे, परंतु क्योंकि फेल एक टेक्स्ट है इसलिए उसे हमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना होगा और उसके बाद कॉमा लगाना है। और अगर यह कंडीशन फॉल्स या झूठ हो जाए तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो लिखना है, यानी हम पास लिखेंगे, परंतु क्योंकि पास भी एक टेक्स्ट है इसलिए हमें इसे भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना होगा। अब ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद एंटर करना है। अब इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर डबल क्लिक करके हम इस फॉर्मूला को सभी सेल्स में कॉपी कर देंगे। इस फॉर्मूला से हम एक से ज्यादा ट्रू कंडीशंस को भी लगा सकते हैं, परंतु फॉल्स कंडीशन केवल एक ही लगाई जा सकती है। एक से ज्यादा ट्रू कंडीशंस वाला भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऊपर लिखित कंडीशंस के अलावा एक और कंडीशन जोड़ देते हैं कि अगर स्टूडेंट के नंबर 90 से ज्यादा आते हैं तो उस डिस्टिंक्शन माना जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। पहले से लिखे हुए फॉर्मूला में से इफ से लेकर ट्रू कंडीशन के बाद वाले कॉमा तक कॉपी कर लेते हैं और उसे इसी कॉमा के बाद पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें लेस देन को हटाकर ग्रेटर देन कर देते हैं और फेल को हटाकर डिस्टिंक्शन कर देते हैं। अब नए इफ के साथ एक ब्रैकेट और शुरू हो गई है, इसलिए हमें लास्ट में एक और ब्रैकेट क्लोज करनी होगी, क्योंकि जितनी ब्रैकेट शुरू हुई है उतनी ब्रैकेट ही क्लोज होंगी। अब उन स्टूडेंट्स के आगे डिस्टिंक्शन आएगा जिनके नंबर 90 से अधिक है। इसके साथ ही हम एक और फंक्शन को कवर कर लेते हैं और वह है ट्रू। अगर अभी जो उदाहरण हमने देखा उसमें पास या फेल की जगह हम ट्रू या फॉल्स का प्रयोग करना चाहे तो फेल की जगह ट्रू लिख दे। ट्रू को बिना इन्वर्टेड कॉमर्स के यूज किया जा सकता है। इस तरह के फॉर्मूला में फॉल्स कंडीशन को एंटर करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए आगे के फॉर्मूला को हम डिलीट कर देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एक्सेल खुद ब खुद वहां फॉल्स दिखाएगा। अब अगर स्टूडेंट के नंबर 33 से कम होंगे तो वहां ट्रू आएगा, और अगर स्टूडेंट के नंबर 33 या 33 से अधिक होंगे तो वहां फॉल्स आएगा। इसके साथ ही हम एक और फंक्शन को कवर कर लेते हैं और वह है फॉल्स। अगर अभी जो उदाहरण हमने देखा उसमें पास या फेल की जगह हम ट्रू या फॉल्स का प्रयोग करना चाहे तो पास की जगह ट्रू लिख दे, फेल की जगह फॉल्स लिख दे। ट्रू और फॉल्स को बिना इन्वर्टेड कॉमर्स के यूज किया जा सकता है। फॉल्स फंक्शन को ट्रू फंक्शन की तरह यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाहे कंडीशन फुलफिल हो या ना हो, दोनों परिस्थितियों में वहां फॉल्स ही आएगा, वहां कभी भी ट्रू नहीं आएगा। इसके साथ ही हम एक और फंक्शन को कवर कर लेते हैं और वह है नॉट। नॉट फंक्शन फॉर्मूला के लॉजिक को या कंडीशंस को खुद ही उल्टा कर देता है। अगर अभी जो उदाहरण हमने देखा उसमें ट्रू वाली कंडीशन को फॉल्स करना है और फॉल्स वाली कंडीशन को ट्रू करना है, तो ये काम नॉट फंक्शन से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। नॉट फंक्शन लग जाने के बाद 33 से कम नंबर वाले स्टूडेंट ट्रू दिखाए जाएंगे और 33 या 33 से ज्यादा नंबर वाले स्टूडेंट्स फॉल्स दिखाए जाएंगे। अब पहले से लिखे हुए इक्वल टू के बाद नॉट लिखें और छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट करें।
उसके बाद लिखे हुए पूरे फॉर्मूला को एक नंबर माने और ब्रैकेट को क्लोज कर दे। अब दोबारा से रोल नंबर में कोई 33 से बड़ा नंबर एंटर करते हैं। हम पाते हैं कि इस बार रिजल्ट में फॉल्स लिखा हुआ आया है। और ऐसे ही रोल नंबर में कोई 33 से छोटा नंबर एंटर करते हैं। हम पाते हैं कि इस बार रिजल्ट में ट्रू लिखा हुआ आया है। इसके बाद लॉजिकल फंक्शन है इफ्स। अभी जो उदाहरण हमने देखा उसमें हमने केवल एक कंडीशन का प्रयोग किया, परंतु अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशंस का प्रयोग करते हुए फॉर्मूला लगाना है तो हम इफ की बजाय इफ्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए एक से ज्यादा कंडीशंस का प्रयोग करते हुए फॉर्मूला लगाते हैं। इसी स्टूडेंट्स की नंबरों की लिस्ट से दूसरे तरीके से पास, फेल, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड का फॉर्मूला लगाते हैं। नंबरों की लिस्ट से हम देखते हैं कि रोल नंबर 12, 35 और 56 के नंबर 33 से कम है, इसलिए ये तीनों स्टूडेंट्स फेल है। रोल नंबर 6 के नंबर सबसे ज्यादा है, इसलिए ये स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पर है। रोल नंबर 42 के नंबर दूसरे नंबर पर हैं, इसलिए ये स्टूडेंट सेकंड पोजीशन पर है। रोल नंबर 32 के नंबर तीसरे नंबर पर हैं, इसलिए ये स्टूडेंट थर्ड पोजीशन पर है। एक नए कॉलम में रोल नंबर का कॉलम बनाते हैं और उसके अगले कॉलम में रिजल्ट का कॉलम बनाते हैं। रोल नंबर वाले कॉलम में स्टूडेंट अपना रोल नंबर एंटर करेगा और रिजल्ट वाले कॉलम में अपना रिजल्ट देख सकेगा। रिजल्ट वाले कॉलम में फॉर्मूला लगाते हैं। हम इक्वल टू एंटर करते हैं और उसके बाद इफ्स लिखते हैं और उसके बाद छोटी ब्रैकेट को शुरू करते हैं। पहली कंडीशन लगाते हैं जो कि रोल नंबर 1 के लिए है। ये स्टूडेंट पास है। रोल नंबर वाले कॉलम में क्लिक करते हैं और उसके बाद इक्वल टू एंटर करते हैं और उसके बाद एक लिखते हैं और उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब अगर यह कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसके बारे में लिखते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमर्स में पास लिखते हैं। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। इफ्स फंक्शन में केवल ट्रू कंडीशन ही होती है और फॉल्स कंडीशन नहीं होती है, इसलिए अब ब्रैकेट के अंदर के सारे फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेंगे और क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या 60 है इसलिए इस सारे फॉर्मूला को 59 बारी पेस्ट कर देंगे। दो नंबर की कंडीशन में रोल नंबर को 2 कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट भी पास है, इसलिए आगे कुछ चेंज नहीं करेंगे। रोल नंबर को 3 से 5 तक रोल नंबर को चेंज कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट भी पास है, इसलिए आगे कुछ चेंज नहीं करेंगे। 6 नंबर की कंडीशन में रोल नंबर को 6 कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट फर्स्ट है, इसलिए पास को फर्स्ट कर देंगे। रोल नंबर को 7 से 11 तक रोल नंबर को चेंज कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट भी पास है, इसलिए आगे कुछ चेंज नहीं करेंगे। 12 नंबर की कंडीशन में रोल नंबर को 12 कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट फेल है, इसलिए पास को फेल कर देंगे। रोल नंबर 13 से 31 तक रोल नंबर को चेंज कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट भी पास है, इसलिए आगे कुछ चेंज नहीं करेंगे। 32 नंबर की कंडीशन में रोल नंबर को 32 कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट थर्ड है, इसलिए पास को थर्ड कर देंगे। रोल नंबर को 33 से 34 तक रोल नंबर को चेंज कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट भी पास है, इसलिए आगे कुछ चेंज नहीं करेंगे। 35 नंबर की कंडीशन में रोल नंबर को 35 कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट फेल है, इसलिए पास को फेल कर देंगे। रोल नंबर को 36 से 41 तक रोल नंबर को चेंज कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट भी पास है, इसलिए आगे कुछ चेंज नहीं करेंगे। 42 नंबर की कंडीशन में रोल नंबर को 42 कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट सेकंड है, इसलिए पास को सेकंड कर देंगे। रोल नंबर को 43 से 55 तक रोल नंबर को चेंज कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट भी पास है, इसलिए आगे कुछ चेंज नहीं करेंगे। 56 नंबर की कंडीशन में रोल नंबर को 56 कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट फेल है, इसलिए पास को फेल कर देंगे। रोल नंबर को 57 से 60 तक रोल नंबर को चेंज कर देंगे क्योंकि यह स्टूडेंट भी पास है, इसलिए आगे कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब हम कुछ रोल नंबर एंटर करके देखते हैं और उनका रिजल्ट देखते हैं। अब रोल नंबर में कोई 60 से बड़ा नंबर एंटर करते हैं। हम पाते हैं कि रिजल्ट में एरर आ गया है जो कि देखने में भद्दा लगता है। इसके लिए भी हम अप्रोप्रिएट कंडीशंस लगा देते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि एक्सेल इन सभी कंडीशंस को क्रम से पढ़ता है, यानी कि अगर आपकी कोई कंडीशन जिसे आप फुलफिल कराना ही चाहते हैं और उससे पहले कोई और कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो एक्सेल उस पहले वाली कंडीशन के मुताबिक रिजल्ट दे देगा। इसलिए जिस कंडीशन को हम फुलफिल कराना ही चाहते हैं उसे हमेशा शुरू में ही रखें। इसलिए जहां से ब्रैकेट शुरू होती है वहां पर हम कंडीशन लगाते हैं। रोल नंबर वाले कॉलम में क्लिक करते हैं और उसके बाद लेस देन का साइन एंटर करते हैं और फिर एक लिखते हैं और फिर कॉमा लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमर्स में प्लीज एंटर अ वैलिड रोल नंबर लिखते हैं और फिर कॉमा लगाते हैं। इस पूरे फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। लेस देन के साइन को हटाकर ग्रेटर देन का साइन एंटर कर देते हैं और 0 को हटाकर 60 कर देते हैं।
अब दोबारा से रोल नंबर में कोई 60 से बड़ा नंबर एंटर करते हैं। हम पाते हैं कि इस बार रिजल्ट में प्लीज एंटर अ वैलिड रोल नंबर लिखा हुआ आया है। इसी तरह रोल नंबर में कोई 1 से छोटा नंबर एंटर करते हैं, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर एंटर करते हैं। हम पाते हैं कि इस बार रिजल्ट में प्लीज एंटर अ वैलिड रोल नंबर लिखा हुआ आया है। इसके बाद लॉजिकल फंक्शन है इफ नॉट एप्लीकेबल। अभी जो उदाहरण हमने देखा उसमें हमने देखा कि जब हम रोल नंबर में 60 से अधिक नंबर एंटर करते थे तो #NA टाइप का एरर आ रहा था, जिसको हमने अलग से एक कंडीशन प्लीज एंटर अ वैलिड रोल नंबर लगाकर हैंडल किया था। इसी समस्या को इफ नॉट एप्लीकेबल फंक्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है। जब भी इस तरह का एरर आएगा तो ये फंक्शन जैसा हम बताएंगे वैसे उस सेल में दिए हुए टेक्स्ट को दिखाएगा या उस सेल को खाली रखेगा या उस सेल में डैश लगाएगा इत्यादि। थोड़ी देर के लिए प्लीज एंटर अ वैलिड रोल नंबर वाली दोनों कंडीशंस को हम हटा देते हैं। अब पहले से लिखे हुए इक्वल टू के बाद इफ NA लिखें और छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट करें। उसके बाद लिखे हुए पूरे फॉर्मूला को एक नंबर माने। आखिर में कॉमा लगाएं और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में प्लीज एंटर अ वैलिड रोल नंबर लिखें और ब्रैकेट को क्लोज कर दे। अब दोबारा से रोल नंबर में कोई 60 से बड़ा नंबर एंटर करते हैं। हम पाते हैं कि इस बार रिजल्ट में फिर से प्लीज एंटर अ वैलिड रोल नंबर लिखा हुआ आया है। अब हम प्लीज एंटर अ वैलिड रोल नंबर की जगह रिजल्ट नॉट फाउंड लिख देते हैं और दोबारा से रोल नंबर में कोई 60 से बड़ा नंबर एंटर करते हैं। हम पाते हैं कि इस बार रिजल्ट में रिजल्ट नॉट फाउंड लिखा हुआ आया है। अब हम रिजल्ट नॉट फाउंड की जगह डैश का साइन लिख देते हैं और दोबारा से रोल नंबर में कोई 60 से बड़ा नंबर एंटर करते हैं। हम पाते हैं कि इस बार रिजल्ट में डैश का साइन लिखा हुआ आया है। इसके बाद लॉजिकल फंक्शन है इफ एरर। अभी जो उदाहरण हमने देखा उसमें हमने #NA टाइप के एरर को हैंडल किया, परंतु एक्सेल में अलग अलग परिस्थितियों में और बहुत तरह के एरर्स दिखाई देते हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब एरर्स को हैंडल करने के लिए अलग से फंक्शन है इफ एरर। अब पहले से लिखे हुए फॉर्मूला में इफ NA की जगह इफ एरर लिखें। अब ये फॉर्मूला हर तरह के एरर्स को हैंडल कर सकता है, यहाँ तक कि ऊपर वाले #NA टाइप के एरर को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप इफ NA की जगह इफ एरर का ही प्रयोग करें, क्योंकि यह सब तरह के एरर्स को हैंडल कर सकता है। इसके बाद लॉजिकल फंक्शन है एंड फंक्शन का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जा सकता है जब हमें एक साथ दो कंडीशंस को टेस्ट करना हो। अगर दोनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल हो जाती हैं तो ये फंक्शन इसे ट्रू बताएगा, और अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी पूरी नहीं होती तो ये फंक्शन इसे फॉल्स बताएगा। तो चलिए इस फंक्शन का फायदा उठाकर देते हैं। मरीजों की एक लिस्ट है जिसमें उनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट दोनों को नोट किया गया है। अगर मरीज का ब्लड प्रेशर 120/80 और पल्स रेट 72 है तो उस मरीज की हेल्थ गुड मानी जाएगी, और अगर इन दोनों में से कोई भी ज्यादा या कम होती है तो उस मरीज की हेल्थ बैड मानी जाएगी। अब हेल्थ वाले कॉलम में इक्वल टू लिखें और उसके बाद N लिखें और छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट करें, और ब्लड प्रेशर वाले कॉलम में पहले मरीज के सामने क्लिक करें। इक्वल टू लिखें और इन्वर्टेड कॉमर्स में 120/80 लिखें। अब कॉमा लगाएं, उसके बाद पल्स रेट वाले कॉलम में पहले मरीज के सामने क्लिक करें। इक्वल टू लिखें और 72 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें। एन का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, इसलिए एंटर करते हैं। अब इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले से लिखे हुए इक्वल टू के बाद इफ लिखें। एन के फॉर्मूला बस एक नंबर माने। आखिर में कॉमा लगाएं और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में गुड लिखें। उसके बाद कॉमा लगाएं और उसके बाद अगर कंडीशंस फुलफिल ना हो तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमर्स में बैड लिखें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर डबल क्लिक करके फॉर्मूला को पूरी लिस्ट के लिए कॉपी कर दें। हम देखते हैं कि जिन मरीजों ने दोनों कंडीशंस को फुलफिल किया है केवल उन्हीं मरीजों के लिए हेल्थ गुड आई है, वरना बाकी सब मरीजों के लिए हेल्थ बैड आई है। इसके बाद लॉजिकल फंक्शन है और फंक्शन का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जा सकता है जब हमें एक साथ दो कंडीशंस को टेस्ट करना हो। अगर दोनों कंडीशंस में से एक भी फुलफिल हो जाती है तो ये फंक्शन इसे ट्रू बताएगा, और अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी पूरी नहीं होती तो ये फंक्शन इसे फॉल्स बताएगा। तो चलिए इस फंक्शन का फायदा उठाकर देते हैं। मरीजों की ऊपर वाली लिस्ट जिसमें उनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट है। अब अगर मरीज का ब्लड प्रेशर 120/80 या पल्स रेट 72 है, मतलब दोनों में से एक भी फुलफिल हो जाती है तो उस मरीज की हेल्थ गुड मानी जाएगी, और अगर इन दोनों में से कोई भी फुलफिल नहीं होती है तो उस मरीज की हेल्थ बैड मानी जाएगी। अब पहले से लिखे एन वाले फॉर्मूला में एन को हटाकर ओ कर दे। अब इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर डबल क्लिक करके फॉर्मूला को पूरी लिस्ट के लिए कॉपी कर दे। हम देखते हैं कि जिन मरीजों ने दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन को फुलफिल किया है उन सभी मरीजों के लिए हेल्थ गुड आई है, और जिन मरीजों ने दोनों में से एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है उन मरीजों के लिए हेल्थ बैड आई है। इसके बाद लॉजिकल फंक्शन है XOR फंक्शन का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जा सकता है जब हमें एक साथ दो कंडीशंस को टेस्ट करना हो।
अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो ये फंक्शन इसे फॉल्स बताएगा। अगर दोनों कंडीशंस में से एक ही फुलफिल होती है तो ये फंक्शन इसे ट्रू बताएगा, और अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी पूरी नहीं होती तो ये फंक्शन इसे फिर से फॉल्स बताएगा। यानी अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो तो भी और अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल ना हो तो भी यह फंक्शन इसे फॉल्स बताएगा। ट्रू होने के लिए केवल एक ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो चलिए इस फंक्शन का फायदा उठा लेते हैं। मान लीजिए इंडियन आइडल में सिलेक्ट होने के लिए 3 राउंड में से पहले 2 राउंड में पास होना पड़ेगा। अगर आप पहले 2 राउंड पास कर लेते हैं तो आपको तीसरा राउंड पास करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप पहले 2 राउंड में से एक में ही पास होते हो आपको तीसरे राउंड में हिस्सा लेने दिया जाएगा और आपको तीसरे राउंड को पास करना होगा। अगर आप पहले 2 राउंड में से एक में भी पास नहीं होते हो आपको तीसरे राउंड में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। अब ये देखने के लिए कि किस किस कैंडिडेट को तीसरे राउंड में हिस्सा लेने दिया जाएगा, इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। पहले कैंडिडेट के सामने खाली सेल में इक्वल टू लिखते हैं, उसके बाद XOR लिखते हैं, फिर ब्रैकेट को शुरू करते हैं, राउंड 1 वाले कॉलम में क्लिक करते हैं, इसके बाद इक्वल टू लिखते हैं, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में पास लिखते हैं, इसके बाद कॉमा लगाते हैं, राउंड 2 वाले कॉलम में क्लिक करते हैं, इसके बाद इक्वल टू लिखते हैं, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में पास लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर डबल क्लिक करके इस फॉर्मूला को सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉपी कर देते हैं। अगर इस फॉर्मूला से ट्रू आए तो इसका अर्थ है कि कैंडिडेट को तीसरे राउंड में हिस्सा लेने दिया जाएगा, और अगर फॉल्स आए तो इसका अर्थ है कि कैंडिडेट को तीसरे राउंड में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। इसके बाद लॉजिकल फंक्शन है स्विच। ऊपर जब हमने एक से ज्यादा ट्रू कंडीशंस के लिए ऑफ फंक्शन से फॉर्मूला लगाया था तो हमें बार बार इफ फंक्शन का प्रयोग करना पड़ा था। इस समस्या को स्विच फंक्शन से आसानी से दूर किया जा सकता है। स्विच फंक्शन से फॉर्मूला लगाकर देखते हैं। काजू के अलग अलग साइजेस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। किसी खाली सेल में इक्वल टू लिखें और उसके बाद स्विच लिखें, ब्रैकेट शुरू करें, काजू के ग्रेड वाले कॉलम में क्लिक करें, उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में पहला ग्रेड W180 लिखें, उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में बिगेस्ट लिखें, उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में दूसरा ग्रेड W210 लिखें, उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में बिग लिखें, उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में तीसरा ग्रेड W240 लिखें, उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में मीडियम लिखें, उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में चौथा ग्रेड W320 लिखें, उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में स्मॉल लिखें, उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में पांचवा ग्रेड W450 लिखें, उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में स्मॉलेस्ट लिखें, इसके बाद फॉल्स कंडीशन के लिए इन्वर्टेड कॉमर्स में अननोन साइज लिखें, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें। इसके बाद लॉजिकल फंक्शन है लेट फंक्शन से हम अलजेब्रा टाइप की कैलकुलेशंस बड़े आराम से कर सकते हैं। अलजेब्रा की तरह कम x, y, z इत्यादि को कुछ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और फिर उनकी कैलकुलेशन केवल x, y, z इत्यादि से ही कर सकते हैं। वैसे तो हम 2 से ज्यादा भी नेम्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, परंतु हम केवल 2 नामों के लिए ही एक एग्जाम्पल को देख रहे हैं। मान लीजिए x बराबर 15 और y बराबर 20 है तो हम लेट फंक्शन से फॉर्मूला लगा कर देते हैं। किसी खाली सेल में इक्वल टू लिखें, उसके बाद लेट लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें और उसके बाद x लिखें, कॉमा लगाएं, उसके बाद 15 लिखें, उसके बाद y लिखें, कॉमा लगाएं, उसके बाद 20 लिखें, उसके बाद x मल्टीप्लाइड बाय y लिखें, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें। इस तरह लॉजिकल हेड के सभी फॉर्मूला कवर हो जाते हैं। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।